विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है। जब अधर्म और पाप बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च है, जो समकालीन हिंदू धर्म के भीतर विष्णु संरक्षण के देवता, धर्म के रक्षक, कर्म के दाता, परब्रह्म, सृष्टि के पालन करता है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार भगवान विष्णु परमेश्वर के 3 प्रमुख रूपों में से एक हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को विश्व का या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः भगवान विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा एक ही हैं। यह मान्यता बहुत ही स्वीकृत रही है। विष्णु जी के अवतारों की कितनी संख्या है? विष्णु जी के अवतारों की पहली सूची महाभारत में उपलब्ध होती है। महाभारत के शांति पर्व में अवतारों की कुल संख्या 10 बताई गई है। दशावतार। इस प्रकार विष्णु के 10 अवतार की बहुमान्यता प्राप्त है। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। पहला, मत्स्यावतार। पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था में उनके मुख से निसृत वेद को हयग्रीव दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्यावतार लिया तथा मनु नामक राजा ने कहा कि 7वें दिन प्रलयकाल आने तक समस्त बीजों तथा वेदों के साथ नौका पर बैठ जाएं। उस समय सप्तऋषि के भी आ जाने पर भगवान ने मत्स्य के रूप में उस नौका को उन सबके साथ अनंत जलराशि पर तैराते हुए उन सबको बचा लिया। तत्पश्चात हयग्रीव को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। नंबर 2, कूर्मावतार। असुर राज बलि के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासन च्युत कर देने पर भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा, और जब मंथन के समय मथानी डूबने लगा तो कूर्म कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। नंबर 3, वराहावतार। वराहावतार में भगवान विष्णु ने महासागर में डुबकी लगाई, पृथ्वी का उद्धार किया। वहीं भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का भी वध किया। नंबर 4, नरसिंहावतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भक्तों पर भीष्म अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल होकर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। नंबर 5, वामनावतार। प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से माता अदिति के पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधारकर 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नाप कर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा अपना सिर दिए जाने पर उसे सुतल लोक भेज दिया। नंबर 6, परशुराम अवतार। अन्यायी क्षत्रियों और विशेषतः हेय वंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया था और पिता के प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहने पर पुनः माता को जीवित करवा लिया। अत्याचारी कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथों को उन्होंने युद्ध में काट डाला था और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि को बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर उन्होंने अत्यंत क्रोध होकर उन सब का वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में
5 कुंड भर दिए थे। फिर यज्ञ करके सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। नंबर 7 रामावतार। इस विश्व अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पौत्र एवं मुनिवर विश्वा के पुत्र रावण जो कुयोगवश राक्षस हुआ के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यव्रत को अन्यायी राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। यह विशेष ध्यातव्य है कि वामन मात्र की प्रेरणा के लिए उच्चतम आदर्श स्थापना का यह कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। राम कथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में ही चित्रित है। दादी के समापन के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्म मानकर उनकी स्तुति करते हैं तब भी वे कहते हैं कि आत्मनम मनुष्यम मन्ये रामम दशरथात्मजम सोह अहम यशस्व यतश्चाहम भगवांस्तदा ब्रवीतु। मैं अर्थात मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ, मैं भगवान ब्रह्मा का वह सब, और जहाँ से आया हूँ हे भगवान वह सब आप ही मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है और जो प्रेरणा इससे मिलती है वह स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म मानते हुए लीला करने से कभी नहीं मिल सकती है। नंबर 8 कृष्णावतार। इस अवतार में भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार में भगवान ने विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबको चकित करते हुए दुराचारी कंस का वध किया और विख्यात महाभारत युद्ध में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध करने हेतु विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों के विध्वंस के बहाने पृथ्वी के लिए स्वरूप प्राय समस्त राजाओं को ससैन्य नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि उनके बतलाए आदेशों अवहेलना कर मद्यपान में रमने वाले यदुवंश का भी विनाश करवा दिया। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा से नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरणीय नहीं, चिंतन के योग्य है। राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझ सकें, इसी में ज्ञान की सार्थकता है। कृष्ण चरित्र का वर्णन अनेक पुराणों में है, परंतु महाभारत के अंतर्गत आए अंशों के अतिरिक्त शेष बाल लीला एवं अन्य लीलाओं का प्राचीन रूप हरिवंश पुराण में है। उसके बाद का रूप विष्णु पुराण में तथा सर्वथा परिष्कृत रूप श्रीमद् भगवत पुराण के पूरे 10वें स्कंद में है। वेंकटेश्वर त्रिदेवों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से महर्षि भृगु बैकुंठ जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने शेष शैया पर निद्रामग्न भगवान विष्णु के वक्ष पर जोरदार लात मारी। इससे श्रीहरि की निद्रा खुल गई और उन्होंने भृगु से पूछा कि उनके कठोर वक्ष पर लात मारने के बाद उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। यह विचित्र दृश्य देखकर माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं और एक राजा की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने भी निसंतान स्त्री वकुला को मातृत्व का सुख दिया। भगवत पुराण के अनुसार वकुला पूर्व जन्म में यशोदा थीं, जो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय में उनकी पालक माता थीं। देवी यशोदा के अंतिम समय में उन्होंने उन्हें अगले जन्म में उनकी पालक माता बनने का वरदान दिया था और कहा था कि वे उस जन्म में उसका विवाह भी अवश्य देख पाएंगी। माता लक्ष्मी के जाने के बाद से भगवान विष्णु श्रीहीन हो गए और वकुला भी एक निर्धन स्त्री थी। वेंकटेश्वर रूपी भगवान विष्णु ने पद्मावती रूपी माता लक्ष्मी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। श्री वेंकटेश्वर भगवान ने उस समय धन के देवता और यक्षों के राजा कुबेर से धन मांगा और वचन दिया कि वे उनका ऋण ब्याज समेत कलयुग के अंत तक चुका देंगे। भगवान वेंकटेश्वर ने तत्पश्चात देवी पद्मावती से विवाह किया और वहीं पर रहकर भक्तों का कल्याण करने का निश्चय किया। नंबर 10 कल की अवतार। यह भविष्य का अवतार है। कलयुग का अंत समीप आ जाने पर यह अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और
और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे। तब संभन नामक ग्राम के विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। उनके द्वारा अधर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सतयुग का आना है। तो यह थी भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर और भी इस तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।